वेद का 18वां अध्याय है जिसमें साफ कहते ओम निवाकाणम निवाकाण सत्यम ओम निवाकाणम सत्यम नमो नमः इंद्रकारम नमो सत्यम नमो लीजिए। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। हाँ। मोदी जी घंटाघर नहीं आए, यहाँ उनकी भी आंख नहीं पड़ी, वरना ये भी बिक गया होता। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी घंटाघर नहीं आए और मत आए, क्योंकि 24 में वो झोला उठा के जाने वाले हैं। कि हम तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अबे हमें लगता है नीतीश कुमार के लड़के हैं क्या पलटू राम? आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन 2014 के बाद हिंदू नहीं हूँ। सुन लीजिए, पहले भी बड़ी पत्रकार है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारे लगते थे इसी धरती पे। सुन लीजिए, हमने मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा है, लेकिन मोदी जी को हमने देश बेचते हुए देखा है। युवा हो कि महिला हो? बिल्कुल युवा है। अगर युवा हो तो रोजगार पे बात करो, बिल्कुल बात युवा हो तो शिक्षा पे बात करो, युवा हो तो बेरोजगारी पे बात करो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, यानी कि नवाबों का शहर लखनऊ जिसे कहा जाता है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पूरी हो चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बस इंतजार उस पल का है 4 जून का कि आखिरकार इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी होने वाली है गद्दी, आखिरकार किसका होगा गद्दी पर राज। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेने के लिए अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता के बीच पहुंच चुके हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में। पब्लिक सर्वे, आम जनता का क्या मूड है। देखिए, एक बार मैं लोकेशन पीछे दिखा देती हूँ कि घंटा घर मेरे पीछे मौजूद है और यहाँ पर लखनऊ का सबसे चर्चित जगह जिसे कहा जाता है, वहाँ की जनता से पूछने वाले हैं। हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद है, युवा यहाँ पर मौजूद है, जिनसे जो है वो बातचीत करेंगे। हर पार्टी का अपना एक नारा है, पर मोदी जी ने यहाँ थोड़ा सा आ जाइए। मोदी जी तो पहले ही अपना नारा दे चुके हैं कि भैया 400 पार इस बार। तो ये 400 पार कैसे, काम के नाम पर 400 पार है या कैसे इतने आत्मविश्वास से बोल दिया? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तहजीब के लखनऊ के शहर में आपका आगमन हुआ है। हम सभी गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे जिसने काम किया है, जिसने धरातल पे काम किया है, माननीय मोदी जी ने धरातल पे काम किया। आदरणीय योगी जी ने, मैं गिना रहा हूँ ना, पहले मुझे कहने दीजिए। आदरणीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने विकास की गंगा धारा बह रही है। बह रही है, बिल्कुल बह रही है। आपने हाथ धोया या नहीं धोया उस गंगा में? धारा 370 हटना, राम मंदिर का भव्य निर्माण, उज्ज्वला योजना, हमारे यहाँ जितने भाई बंधु खड़े हैं उनको कहा जाता था तलाक तलाक तलाक, और उनको छोड़ दिया जाता था। आज देखिए, एक व्यक्ति अगर उनको तलाक कहता है, उनके घर खोदने का काम अगर किसी सरकार करती है तो सिर्फ वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। दर्द इनको इस बात का है कि धारा 370 हटी, दर्द इनको इस बात का है इन्होंने परिवारवाद खत्म किया। जिस सरकार जो यहाँ का मौजूदा सरकार है, जो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी मैं आपको नाम गिनाता हूँ। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा यादव। अरे सफाई बेचे, इटावा बेचे, अब नहीं बेचने देगी जनता। जनता समझदार हो चुकी है और हम ये कहना चाहते हैं 400 क्या, इस बार 420 पार है। 420 किसे कहते हैं पता है आपको? देखते जाइए। अब वो तो खुद ही बोल दिए 420 खुद ही बोल दिए। अब इनको बता रहे हैं आपका क्या तात्पर्य है 420 से? अभी हम बता रहे हैं। हाँ, हम ये कहेंगे मोदी, हम कहेंगे मुद्दा, ये कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जय जवान जय किसान। सुन लीजिए, ये कहेंगे 400 के तलाक 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 और उस बन रहे हैं। मैंने बोला था क्या बीच में? मेरी बात को सुनिए, सुनिए। अरे सब दर्द सुनाएंगे भी, सारे दर्द सुना देंगे। उसकी बिटिया सुन लीजिए, ये कहेंगे 400 का पार, हम इनको 420 की हकीकत दिखाएंगे। समझदार को इशारा काफी होता है। 420 कौन है इस देश में? देखिए, आपको सब पता है, आपकी हंसी बता रही है, आपकी हंसी बता रही है। देखिए, और सुन लीजिए, मैंने कहा ना, गोदी मीडिया कहेगा इनकी राज दरबारी। हम पूछेंगे देश में क्यों है इतनी बेरोजगारी, जवाब इसका देना होगा ना। अरे 70 साल आपका राज था। अरे
आप बोलिए 70 साल इनका राज था। आराम से वो कर देंगे, आप बोलिए। 70 साल इनका राज था। इनको दर्द वो होता था कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे सेनाओं के गर्दन काट कर ले जाता था। दर्द इनको इस बात का होता था कि रुक गए, अब आतंकवादी हमले रुक गए। अभिनंदन जब यहाँ आए सबके मुंह पे ताला पड़ा। तो ये बताइए, चलिए आपने इसकी बात करी, रुके खड़े हमारी बिटिया यहाँ जाती थी और कहते थे तलाक तलाक तलाक, उसको छोड़ने का काम करते थे। एक बात आपने कही, देखिए सवाल भी सुनिए भैया, सवाल भी सुनिए। आपने एक बात यहाँ पर कही कि आतंकवादी हमले, मुझे बताइए भाजपा इतनी साफ है, दूध की धुली है, तो आप पुलवामा हमले की फाइल कब खोलेंगे? आप जाके देख के एयर स्ट्राइक भी बात करिए। आप पुलवामा हमले की बात कर, सत्यपाल मलिक झूठे हैं। आप सहमत है एयर स्ट्राइक से? सहमत है आप? हाँ ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना? आप सहमत हैं एयर स्ट्राइक से? सहमत हैं आप? धारा 370 से सहमत है आप? हाँ कि ना? गवर्नर झूठे हैं, गवर्नर झूठे हाँ हैं। कि ना, हाँ कि ना? सहमत हैं आप? आप ट्रिपल तलाक से सहमत हैं? बिल्कुल हूँ। ठीक, आप उज्ज्वला योजना से सहमत हैं? जो गरीबों को अब मकान मिले, सहमत हैं? हाँ कि ना, हाँ कि ना? सुनिए मेरी बात, मैं हूँ, पर मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आपने सहमत की मुफ्त राशन दे रही है सरकार, सबको मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना काल इतना बड़ा इस देश में आया, अमेरिका जैसे हाईटेक देश में 80% मौतें हुई हैं, और भारत में, अपने भारत में अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत शून्य के बराबर। 370 सीए एनआरसी, राम मंदिर, इससे गरीब और मजदूर का क्या भला हुआ वो बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, मुफ्त का राशन लेता है, उनके दरवाजे पर हिंदू भी खड़ा होता है, उनके दरवाजे मुसलमान भी खड़ा बिल्कुल होता है। जवाब, हाँ बराबर सुन लीजिए, बराबर का नजरिया। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। मोदी जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मुझे बताइए। इनको चाइना को अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब बहुत बोल लिया। ताली बजाने से आपकी, ताली बजाने से आपकी, मोदी जी ने भी कहा था। सुन लीजिए, ताली बजाने से आपकी कायरता नहीं हटेगी। इनको दर्द इस बात का होता है, जिस भूमि पे खड़ी है, जिस भूमि पे खड़ी है, यहीं पे G20 का सम्मेलन होता है, तब इनके मुंह पे ताला। और उसी G20, एक सेकंड, उसी G20 में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर आप पर्दा डाल देते हैं। देखिए कहीं सुनी बातें हैं, सब समाज जानता है। और देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा भी दर्द सुन लीजिए, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मोदी जी घंटाघर नहीं आए, यहाँ उनकी भी आंख नहीं पड़ी, वरना ये भी बिक गया होता। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मोदी जी घंटाघर नहीं आए, और मत आए, क्योंकि 24 में वो झोला उठा के जाने वाले हैं। लेकिन सुन लीजिए, झोले की जांच होगी। भाई ने कहा उज्ज्वला योजना, सबको सिलेंडर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक, झोले में विकास मिलेगा क्या? मिल रहा है, अडानी का विकास मिलेगा, अडानी का विकास मिलेगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मगर ये आंकड़े, मैंने कहा ना कि तू इधर उधर की बात ना कर। 70 साल की बात है, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता काफिला क्यों लूटा? बताइए, आप बताइए, आप बता दे रहे हैं। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए थे ना, काफिला उसी दिन लुट गया था। साहब 70 साल आपका था, किसान मजदूर जवान। एक सेकंड रुको, ये 70 साल का हिसाब देंगे, ये 70 साल का हिसाब देंगे, आप 10 साल का हिसाब देंगे। बात सुनिए, बराबर का हिस्सेदारी दीजिए। अगर आप इनके लिए भी तो हम मेरी भी, आप देश की 34 मैं कह रही हूँ, ये 70 साल का हिसाब देंगे। तुम लोग की सुन लो, रुकिए, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ। समांतर भाव मैंने तब से तो आप ही की सुन रही हूँ। बिल्कुल सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रहे हैं ना, बिल्कुल सुना रहे हैं। ये 70 साल का हिसाब देंगे, आप 10 साल का दे दीजिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करिए। 70 शुरू करेंगे, बड़े पहले। 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया मैं बता रहा हूँ, जिसको ये बेच रहे हैं। सुनिएगा, 70 साल में IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, भेल, सेल, रेल, सूचना का शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत। अगर कांग्रेस पोलियो मुक्त भारत न करती ना, पत्रकार महोदय सुन लीजिए, अगर कांग्रेस पोलियो मुक्त भारत न बनाती
तो इनके ऐसे मोदी भक्त लूला लंगड़ा पैदा हुए होते। अब मैं बता रहा हूँ, सच्चाई है भारत देश की। अब मैं बता रहा ये हूँ। कांग्रेस ने किया है। अब एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट नहीं, मेरी सुनिए पहले। कांग्रेस ने कहते कुछ नहीं किया। अगर इनके प्रधानमंत्री को या देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा कार्यकर्ता को बीमारी होती है तो कांग्रेस के बनाए हुए में इलाज कराते हैं। मोदी जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़े हैं वो कांग्रेस ने बनाया होगा। पहली बात तो मोदी जी पढ़े नहीं है। अब जवाब सुनिए, आपने ढेर सारी लिस्ट गिना दी। आपने आपने ढेर सारी लिस्ट गिना दी। भाई सुन लो यार, महज 10 किलोमीटर की रेंज पर किसान पथ पड़ता है। आप जाइए चमचमाती रोड, सरकार का मुद्दा रहा है कि हम गड्ढा मुक्त सरकार करेंगे। केजीएमयू चले जाइए आप, हमारे इसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार 1 रुपए की पर्ची कटाकर देखने जाते हैं। गिना दे कोई सरकार। इससे पहले सबक सरकार थी, वही कुपोषित जो माफिया था यहाँ का, रेपिस्ट था गायत्री प्रसाद प्रजापति, अगर उसको किसी ने शरण देने का काम किया तो गायत्री प्रसाद प्रजापति, कुलदीप सेंगर, नहीं गायत्री प्रसाद प्रजापति, कुलदीप सेंगर, वो गौतम पल्ली का निवास, नहीं देखिए तेली, देश के प्रधानमंत्री को तेली कर रहे हैं। देखिए तेली को मैं कह रहा हूँ, तेली मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ये समाज में खड़े हैं, सोचिए जब प्रधानमंत्री जी का सम्मान ही नहीं करेंगे। देखिए सर मौलाना हसन मोहाली की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बताइए, सम्मान मोहाली की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप एक बात बताएं, ये कह रहे 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया? जिस स्टेशन पे मोदी जी चाय बेचते थे वो स्टेशन कांग्रेस ने बनाया। बताएं, आपने ये मान लिया कि चाय बेचते थे? बिल्कुल भाई, बेचते थे तो वो चाय का सुंदर, बहुत सुंदर सबूत आपके सामने, सबूत आपके सामने। मतलब मान लिया एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने कहा ना तलाक तलाक तलाक। वो बिटिया आती थी, किसकी बिटिया थी, कैसे रहती थी, 3 शब्द बोल के उसको घर से भगाने का काम करते थे। ट्रिपल तलाक हटाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने इनको दर्द इस बात का है। थोड़ा सा महंगाई, भैया थोड़ा महंगाई और रोजगार पर भी तो बात कीजिए ना। इनको दर्द इस बात का है कि अभी तलाक नहीं दे पाएंगे। युवा हो कि महिला हो? बिल्कुल युवा है। अगर युवा हो तो रोजगार पे बात करो, बिल्कुल बात युवा किया हो तो शिक्षा पे बात करो, युवा हो तो बेरोजगारी पे बात करो। अब मैं बात करूंगा तो उनको कड़वा लगेगा, आपको मिर्ची लगेगी। अग्निवीर जैसी योजना को उन्होंने लाने का काम किया, बताइए। उन्होंने लाने का ये काम किया। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि तुमने क्यों खंडन किया, इनकी बात अगर करोगे तो पूरा दिखाएंगे सफा है आपने तो सेना को ही नष्ट कर दिया एकदम। आप इंद्र बनाने का काम कर रहे हैं। लीजिए, अगर अमित शाह के लड़के को बीसीसीआई का सचिव बनाएंगे और देश का युवा अग्निवीर बनेगा, 4 साल की नौकरी करेगा, ये 2 गलत चरित्र है इनका। मैंने गिराया ना जिससे इन्होंने गठबंधन किया है। अब आप ये बताएंगे, चलिए बताओ ना, अपनी पार्टी का 2 करोड़ मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, मोदी जी का ये कहना था। आप युवा हैं, ये युवा हैं, आप युवा हैं, वो 2 करोड़ रोजगार कौन से हैं? मैंने कहा ना कि अग्निवीर योजना हटा दो भैया, रोजगार बताओ ना। चले जाइए, लुलू मॉल बना है, रोजगार है, घूम आइए, चले जाइए, घूम आइए। लुलू मॉल प्राइवेट है कि सरकारी? नहीं भैया, चले जाइए, घूम आइए, आपको रोजगार मिलेगा। प्राइवेट है कि सरकारी? चले जाइए मेदांता। अब तो हंसी आती है, लुलू मॉल को भी सरकारी कर दिया। चले जाइए मेदांता, क्या रोजगार है वहाँ पे? चले जाइए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो समाज में खड़ा होना सीखिए, समाज में खड़े होना सीखिए, बात करना सीखिए, समाज में खड़े होने। मोदी जी ने बताया था GTB स्टूडियो के सामने अगर आप पकौड़े तल रहे हैं, 400 रुपए कमा के घर ले जा रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार है। अगर ये लुलू मॉल प्राइवेट को बता रहे हैं उससे रोजगार मिला है, तो मोदी जी भी तो इससे पहले कह चुके हैं जो GTB स्टूडियो के सामने पकौड़े तल्ला, उसको भी तो रोजगार दिया मोदी जी ने। इनके रोजगार की परिभाषा ये है। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पकौड़े तलने वाला कुछ नहीं कर सकता। सुन लीजिए, हमने मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा है, लेकिन मोदी जी को हमने देश बेचते हुए देखा है। किसको बेचा? किसको बेचा? आप पहले लखनऊ एयरपोर्ट आई थी, नहीं आई थी? लखनऊ एयरपोर्ट आप आई होंगी, बड़ी पत्रकार है भाई। लखनऊ पहले क्या लिखा रहता? चौधरी चरण सिंह। अब जाइए अडानी एयरपोर्ट, 300 रुपए का बर्गर 800 का मिल रहा है। कहते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल तक उतरवा ली इन्होंने।
और सुन लीजिए, भाई बड़ी है नहीं? सुन लीजिए, बता दे रहे आपको, ये जूता देखो अच्छा खासा महंगी वाली चप्पल है देखिए, भैया। 80,000 का आईफोन लेके चलते हैं, समाज वो भी देखता है। महंगाई बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। सरकार की योजनाएं बढ़ी है, हमें लगता है मानना पड़ेगा। सुबह मोदी जी इनके घर पे आते हैं, 5 किलो राशन देते हैं और भाई को एसडीएम बना के चले जाते हैं। ये है मोदी जी की सच्चाई, है मोदी जी की। भाई ने देखो 3 मुद्दे तो बड़े गिनवा दिए, 370, राम मंदिर और 3 तलाक। हम तो कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए, बात ही नहीं हम करेंगे। करेंगे करेंगे बात ही नहीं करेंगे ना। करेंगे, दर्द होगा। मिर्ची तो लग रही है, देखिए मिर्ची लग रही है, ट्रिपल तरह में मिर्ची लग रही है कि नहीं? छोटा सा पात्रा है, लगो छोटा सा पात्रा, सुन लीजिए, मिर्ची लग रही है, वो आस्था, अरे सुन लीजिए, मिर्ची लग रही है आपको। आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। सुन लो भाई, आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन 2014 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ। सुन लीजिए, पहले भी बड़ी पत्रकार नहीं वही बात। है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारे लगते थे इसी धरती पे। सुन लीजिए, चलिए मैं इनके भी इनसे भी सवाल कर, भैया देखिए, एक सेकंड, एक नारा मेरा भी सुन लीजिए, एक नारा मेरा भी सुन लीजिए। एक ही नारा एक ही काम, एक ही नारा एक ही काम, 24 घंटा बोलो झूठ और पकड़े जाओ तो जय श्री राम। आप सुनिए, अब मैं आपसे कुछ सवाल देखो, एक सेकंड अपनी बात कर दूंगा। मेरे को सवाल आप पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, पहले मेरे मेरा क्वेश्चन का- सवाल मेरे आपसे क्वेश्चन- इसीलिए है, पहले रुके मेरा- रुके, देखिए मेरा तो वैसे ही गला खराब है, रुक जाओ। देखिए मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि इस वक्त सत्ता में है भाजपा, बिल्कुल है। अगर आप उनके काम गिनवा रहे, खूबियां बता रहे हैं, तो उनकी जो खामियां होंगी उन पर भी सवाल हम करेंगे। बिल्कुल। विपक्ष के हैं, कोई बात नहीं, विपक्ष अभी सत्ता में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तमाम बात करी 370 की, 3 तलाक की, राम मंदिर की, आप बात क्यों नहीं करते देश के किसान की, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी बात क्यों नहीं करते? आप कुछ खामियां भी तो बताइए ना। क्या मणिपुर की जो बहनें थी, क्या वो आपकी बहन नहीं लगती हैं? देखिए, पहली बात मेरा क्वेश्चन है कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अगर मुझे कुछ शिकायत होगी तो मैं आपसे बंद कमरे में कहूँगा, एक समाज में कहूँगा, समाज के बीच में नहीं कहूँगा कि मैं जाकर ढिंडोरा पीटूंगा। मेरी मम्मी ने अगर मुझे 10 रुपए नहीं दिए तो मैं जाकर समाज में नहीं कहूँगा। इन्हीं के पार्टी के नेता, मोदी जी समाज, एक इन्हीं के सेकंड, पार्टी के नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाके वहाँ रंडी रोना करते, रोते हैं वो रोते हैं वहाँ पे। अगर आप यहाँ खड़े होते, अगर आप यहाँ खड़े होते, समाज में खड़े होते, तो आप यहाँ रोते। मतलब मोदी जी पूरे वर्ल्ड के सामने ये कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हमने रुकवाया, पर अपने भारत के मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा पाए इतने महीनों से। मैंने कहा ना कि अगर आपको रोना हो तो आप देश में रोते, आप विदेश में जाके रो रहे हैं। और तिरंगे की ताकत ये देखिए, यूक्रेन में पहले भाषा वापस ले लो भैया। जो आपने कहा है ये भाषा, ये आप लखनऊ की जमीन पे खड़े हैं, ये आप लखनऊ की जमीन पे इस्लाम खड़े को मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम तहजीब को मानने वाले लोग हैं। एक मिनट सुनिए, तहजीब की जमीन ये है। यहाँ पर मोहम्मद रफी जैसे मेरे भारत में कहते थे बड़ी देर हुई नंद लाला तेरी राह तक ब्रिज वाला। ये देश वो है जहाँ पे लता कहती थी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक मिनट, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं, हम इनसे कहते हैं आप क्या धर्म की बात करेंगे यार? धर्म की बात हमने भी सीखी है, हमको भी श्लोक आते हैं, हमें भी श्लोक आते हैं। दीजिए, अरे आइए, एक तो सुना दीजिए। ऋग्वेद का 18वां अध्याय है जिसमें साफ कहते हैं ओम निवाकाणम निवाकाण सत्यम, ओम निवाकाणम सत्यम, नमो नमः इंद्रकारम, नमो सत्यम, सुनिए, अब इसका अर्थ ये बताएंगे। सुनिए मैम, मैं एक बात कहते हैं, हम एक बात कहते हैं मैम, यहाँ नफरत की बात नहीं की जाएगी। अगर हम कहते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो हम ये भी कहते हैं ये मेरा देश वो है जिस टाइम पर थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, जिस टाइम पर हिजरत हो रही थी तो यहाँ के हिंदुओं ने कहा मुसलमानों से हमारे 50 साल पुराने संबंध है, हम आपको नहीं जाने देंगे। आज भी हमारे यहाँ 50 सैकड़ों आर्यन भाई हैं, हम लोग
एक मिनट सुनिए, ये आर्यन भाई हैं, हमारी रोटी का रिश्ता है इनसे। मैंने कहा ना कि हम तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अबे हमें लगता है नीतीश कुमार के लड़के हैं क्या पलटू राम? बांटने का काम कौन किया? आपने किया, आपने किया। मैं तो गले लगा रहा हूँ। मेरे तो चाचा है, मेरे तो चाचा है, हमारे भतीजे कि नहीं आते? भाई है यार, कि नहीं है? भाई है, बिल्कुल है। बांटा किसने? आपने कहा, देखो पलट गए। भाई हमारे खून को इन्होंने मैले करने का काम किया। हम तो आपका सम्मान करते हैं, ठीक है, हम तो आपको न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। ये बात न समझी गई तो हिंदुस्तान खतरे में है। आज चीन नहीं, आप मणिपुर बात कर रही थी ना अली भाई, आप मणिपुर पे बात कर रही थी, आप मणिपुर पे बात कर रही थी, कितने आसानी से मुद्दा पलट दिया। आप बेरोजगारी पे बात कर रही थी, कितने आसानी से मुद्दा पलट दिया। मोदी जी पलट देते हैं। हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, वो मन की बात में बहका देते हैं। वो कायर प्रधानमंत्री है, वो कायर प्रधानमंत्री है। देखिए दीदी, एक करवा दीजिए ना हमारी थोड़ी सी। अगर ये करवा देंगे, जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के सस्ता लेने को तैयार हो जाऊंगा। मैं कहिए दीदी सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। जितना गला चिल्लाना हो चिल्ला लीजिए, फाड़ लीजिए, आएगी तो भाजपा ही। किस आधार पे आएगी? लिखित ले लीजिए, मोछ जो रखा हूँ ये मोचिया बनवा लूंगा साहब, तार ठोक के कह रहा हूँ, मोचिया बनवा लूंगा, आएगी तो भाजपा आप ही। क्या करते हैं अभी? मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। छात्र हैं। देखो ये छात्र हैं। कितनी उम्र होगी भाई? मेरी लगभग 19 साल उम्र होगी। 19 साल। आइए भैया, देखिए, एक चुनाव जो होता है ना, मेरी बात सुनिए, आपसे भी कह रही हूँ, आपसे भी, धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है रोजगार के नाम पर, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके नाम पर। अब आप मुझे शिक्षा बता दीजिए कि कितने शिक्षा जो है संस्थान खुले हैं, कितने स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, कितना रोजगार मिला है, महंगाई के साथ कितनी आय बढ़ी है, इन पर जवाब दीजिएगा। हटा जो 370 और राम मंदिर। देखिए, यहाँ से महज 150 किलोमीटर पड़ता है, छोटा सा कस्बा है बहराइच। ITI कॉलेज का निर्माण हुआ। गरीब शोषित वंचित का लड़का जब पढ़ने जाता था तो लखनऊ आता था बस पकड़ के। अगर किसी सरकार ने ITI काम देने का काम किया, चले जाइए देवी पाटन मंदिर, उसके पीछे वहाँ पे महाविद्यालय खोलने का काम किया। ऐसे तमाम है। ये गिना नहीं पाएंगे, गिना देंगे, गिना नहीं पाएंगे। शाम हो जाएगी साहब, शाम हो जाएगी। आप सुनते सुनते थक जाएंगे। आप ऊपर देखो, रात हो गई है। आप ऊपर देखो, आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, ऊपर देखो, रात हो गई है। आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप थक जाएंगे। महंगाई है या नहीं है? मत गिनाइए। महंगाई है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। दिखाइए अपना फोन, दिखाइए फोन, दिखाइए। 80,000 का फोन लेंगे, महंगाई। मोदी जी दिलाए थे क्या ये? 80,000 का मोदी जी दिलाए थे। फोन 80,000 का लेंगे, महंगाई है। बताओ, अब व्यक्तिगत हो रहे हैं, अब व्यक्तिगत हो रहे हैं। मोदी जी 80,000 का फोन, मोदी जी 80,000 का फोन, हाँ। 80,000 का फोन ले सकते हैं। इसलिए लिया है, मोदी ने दिलाया है। आत्मनिर्भर बनाने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। अब इनको जगाया नहीं तो सोते रहते। सिलेंडर का रेट इन्होंने बोला कि चलिए 1200 आप खरीद सकते हैं, मैं खरीद सकती हूँ, ये खरीद सकते हैं, पर यहाँ देखिए इस देश की कितनी आबादी ऐसी है जो गरीब और मजदूर है। क्या वो 1200 का सिलेंडर खरीद पाएगी? ये खरीद सकते हैं। उज्ज्वला योजना जब लागू हुआ तो लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है। अच्छा, हाँ। यहाँ कितने लोगों को सब्सिडी मिल रही है सिलेंडर पर? सबको मिल रही है। किसको नहीं मिल रही है? आती है सब्सिडी, आती है आजमगढ़ में। मैं हाथ खड़े करवा रही के हूँ। पास सब्सिडी आती है तो हाथ खड़े कीजिए ना, किसके पास आती है भैया? किसके पास आती है? हाथ खड़े की सब्सिडी नहीं आती है। सुन लीजिए, आप 600 का खरीद रहे थे तब आप उसको 200 रुपए का सब्सिडी बोलते थे, उससे सब्सिडी बोलते हैं। 1100 रुपए का लेकर 8 रुपए की सब्सिडी नहीं होती है। कहाँ 9 रुपए के सिलेंडर में, 600 के सिलेंडर में 200 रुपए सब्सिडी, उसको सब्सिडी मानोगे कि 900 रुपए के सिलेंडर में 10 रुपए सब्सिडी मानोगे? ये बताओ भाई। 2014 में मत जाइए, 2014 में मत जाइए, 2014 में मत जाइए। भैया बोले बेईमानी से सरकार बनेगी, भैया बोले ईमानदारी से बना कर दिखाओ। तो उससे पहले जब भाजपा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, जवाब इनको मजबूत मिल रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा पीछे। हाँ बिल्कुल, सबका जवाब सुन रही हूँ। एक मिनट सुनिए। इनकी इन्होंने बोला, चलिए इनकी पार्टी की जो रानी है श्रीमती स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो शक्कर अमेठी में 2014 में बिकवा रही थी चीनी। और जब 10 पैसे सिलेंडर पे बढ़ते थे 10 रुपए, तो सिलेंडर लेके राजघाट पे खड़ी हो जाती थी। एक तो सांसद महोदय हैं श्रीमंत, वो खत्म हो चुकी हैं, उनके बारे में तो हम कटाक्ष नहीं करेंगे। महंगाई नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है, ये चीन और जापान में जी रहे हैं।
हाँ। अब इनसे कोई बात पूछो, मैं एक सेकंड आप पहले थोड़ा पीछे करवा दीजिए, भैया घेरा बनाओ। ऐसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, देखिए थोड़ा आप बोलिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं। भैया थोड़ा आराम से पीछे भैया, मत जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जिसको बोलना है या तो वो हाथ खड़ा कर दो, मैं उसके पास माइक ले आऊंगी, ठीक है? बस शांति से थोड़ा। हाँ अब बोलो भैया, क्या हुआ, क्या करते हैं पहले ये बताइए। पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? कॉलेज कर रहे हैं? एग्जाम देकर आ रहे हैं, यूट्यूब CBSE बोर्ड का 10th का एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं। कह रहे भर्तियां तो निकल नहीं रही हैं, एग्जाम फिर किस भर्तियाँ निकलेंगी कैसे? कैसे? भर्तियाँ निकलेंगे जब सब काम पैसों पे और जो निकलती है वो लीक हो जाते हैं। भर्ती लीक पेपर देखिए लीक कैसे होता है? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही पेपर लीक करते हैं। यूपी में समाजवादी में हुआ है। गुजरात से हुआ है, सूरत से लीक नहीं नहीं नहीं, सीधी बात है, सुन लीजिए। आज मणिपुर जो जल रहा है ना, नेहरू जी की देन है, इनके हिसाब से ये है। आज नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री है, नेहरू जी प्रधानमंत्री, मैं तो मान रहा हूँ नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री है। अभी एड कैंपेन देखा है आपने? मोदी जी ने हम लोग को बचा लिया, अभी चल रहा है नया मोदी जी ने बचा लिया। अरे मोदी जी मणिपुर बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे जाके मिल वो सवाल मैंने किया था देखिए इससे। तिरंगे की ताकत अगर आपको देखनी है, जितने यहाँ खड़े हैं सब तिरंगे का सम्मान करते हैं कि नहीं बहुत करते? सम्मान सम्मान करते हैं कि नहीं करते? अगर आप मोदी जी से भी ऊपर है भाई साहब आप सम्मान करते हैं तिरंगे का? आज तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। ये इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, इनका आप आगे आइए। आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आप ये बताइए, हम एक बात बता रहे हैं, इस समय मोदी जी किसको फॉलो कर रहे हैं? RSS। आप जानते हैं 1926 में उसकी नींव रखी। वीर सावरकर को आप बहुत वीर मानते हैं, जो कि है ना, वो आपके बहुत बड़े लीडर हैं। अभी मूवी आ रही है रणदीप हुड्डा, 3 बार माफी मांगी, काला पानी की जेल। उन्होंने बताया, अभी मूवी को ले लो, प्रोपोगेंडा कैसा फैला रहे हैं वो, कि मूवी में आपने देखी नहीं देखी वीर सावरकर? वो सब छोड़ दीजिए भैया, ये बताइए कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं? परिवर्तन हो या वापसी? परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई है ऐसा चेहरा आपके दिमाग में? राहुल गांधी है, राहुल गांधी बहुत राहुल गांधी है। अब मैं बता दूं, विकल्प है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। राहुल गांधी आपको राहुल गांधी के अलावा कहाँ भी पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये भी कह रहे हैं। कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है। जाहिलों के टक्कर कोई आना भी नहीं चाहता है भाई। देखिए शरीर देखिए हस्तपुष्ट है। अरे हमारा सम्मान न करिए मोदी जी ने नहीं दिया है शरीर जो सर्वपुष्ट है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उनके लिए, तभी तो बहुत इज्जत है। तहजीब से बात करिए। बहुत तहजीब है। आपके माननीय हैं, आदरणीय आपके हैं, लोग पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं वो। आदरणीय हाँ देश के हैं। राहुल गांधी जी हमको तहजीब से बात। हाँ बिल्कुल ठीक बात। लखनऊ में 5 ऐसे काम बता दिए। 10 साल से बीजेपी की सरकार, 5 साल 5 ऐसे काम बता दीजिए, ठीक है? वो बता दे भाई। SCL लाने वाला कौन? TCS लाने वाला कौन? मैं ये कह रहा हूँ, कौन भाग रहा है? कौन भाग कह रहा हूँ, अभी 10th का एग्जाम देके जो भाई साहब आए थे, नीरव मोदी थोड़ी ना है जो भागेंगे। मेहुल चौकसी है। नीरव मोदी नहीं है। मैं कह रहा हूँ SCL लाने वाला यूपी में, लखनऊ में कौन? TCS लाने वाला कौन? भाई एक चीज बताइए, जैसे वो 10th वाले जो भाई साहब थे कह रहे थे कि गलत हो रहा है, तो मैंने कहा भाई रोजगार के जब लोग हैं तभी तो मिलेंगे ना। हाँ वही चीज है। तो भाई SCL लाने वाला लखनऊ में कौन है? TCS लाने वाला लखनऊ में कौन? मेट्रो में लाने वाला कौन? इकाना स्टेडियम आज आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फॉरेन के कहाँ से लोग आ रहे हैं, आपके लखनऊ के अंदर आ रहे हैं। मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाला कौन? तो भाई तो ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? पिछली युवा का मेन है कि रोजगार युवाओं को भाई चाहिए। बिल्कुल, हमें क्या रोजगार भाजपा चाहिए। सरकार हमें उसमें इसको- सफल हुई है? बिल्कुल नहीं। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में सफल हुई है, सिर्फ हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, मुस्लिम को हिंदू लड़ा दिया, डिवाइड एंड पॉलिटिक्स। पाकिस्तान से भी लड़ाया है, भारत को पाकिस्तान से भी लड़ाया है। पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाते हैं, चाइना को लाल आंखें दिखाते हैं, और आप कह रहे हैं भारत। मोदी जी पाकिस्तानी बिरयानी खाने भी जाते हैं। बिल्कुल सही बात। ये आपने क्यों नहीं बोला? ये भी तो बोलिए ना। मान है भैया। बहुत गहरा रिश्ता है मोदी जी का पाकिस्तान से। वहाँ से पैसा भी ले, इलेक्टोरल बोर्ड में दिखाया है। हब पावर नाम की कंपनी ने, जो पाकिस्तानी की कंपनी है, हजारों करोड़ रुपए भाजपा को अनुदान दिया है। पुलवामा हमले की ठीक बात, ये मोदी के जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, उस सच सामने आ गया है मोदी जी का कि कितने झूठे हैं, कितने बड़े जुमलेबाज हैं वो। झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कायर है, जुमलेबाज है। डाल दीजिए जेल में, डरते नहीं है। देशों का डंका बजता है उनका। खुद ही का ढोल है, खुद ही का नगाड़े पीटते रहिए, लेकिन देश की जनता, देश की जनता। जो डंका नहीं बजेगा तो CBI ED और नहीं लगा हुआ है साथ में। जो डंका नहीं बजाएगा वो CBI ED लगा देगा। जिस कंपनी ने इनका, भाजपा में सब इतने दूध के धुले की कोई ED CBI के चक्कर में वॉशिंग मशीन है उसमें, वॉशिंग मशीन है। आप पे जितने अपराधी मुकदमे हो, आप भले रेपिस्ट हो, भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले लीजिए, वॉशिंग मशीन में जाइए, धुल जाएंगे। बिल्कुल 4 शरीफ निकल आएंगे बिल्कुल आप। ये है भारतीय जनता पार्टी।
और ये जितने भी बड़े बड़े अपराध कर लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले लीजिए, इलेक्टोरल बोर्ड पे चर्चा नहीं करेंगे, संसद में हमला होता है चर्चा नहीं करेंगे, सांसदों का निलंबन कर देंगे। ये लोकतंत्र है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के आम चुनाव नहीं है, ये संविधान को, लोकतंत्र को, इस खूबसूरत भारत को बचाने का चुनाव है। इस देश के युवा को जाग जाना चाहिए और 24 में इस देश के कायर प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का कारण। अच्छा, एक आखिरी सवाल सबसे है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, सब आने चाहिए इस वीडियो में। इस कैमरे को थोड़ा सा आप ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा जगह बनाकर। कितने लोग ऐसे, हाँ हुल्ला नहीं करना, कितने लोग ऐसे हाथ खड़े करना जो चाहते हैं कि मोदी जी आए, और जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो वो कितने हैं? भाई देखिए, ये लोकसभा चुनाव का सर्वे है और यहाँ से जो है तमाम चीजें जो आपने देखी कि किस तरीके से जनता की राय जो है वो आखिरकार क्या है, जो जोश है वो अभी से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार का जोश युवा ज्यादातर है और युवा में किस प्रकार का जुनून है कि भैया अपनी बात सामने जो है वो बेबाकी से रख रहे हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक दिखाते रहेंगे, जमीनी सर्वे जारी रहेगा जब तक लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।